इससे पहले की कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। राजन, पूर्व समय में सब भगवान ने जब रघुवंश में अवतार लिया था तब वहां भी श्री राम नाम से विख्यात हुए। तब उन्होंने लंका में जाकर रावण को मारा और देवताओं का कार्य किया। इसके बाद निबंध से लौटकर पृथ्वी के राज्य सिंहासन पर स्थित हुए। उसे समय उनके दरबार में अगस्त आदि महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। अगस्त जी के आगे से द्वारपाल ने तुरंत जाकर महाराज को ऋषियों के आने की सूचना दी। सूर्य के समान तेजस्वी महर्षियों को द्वार पर आया चंद श्री राम जी ने द्वारपाल से कहा, तुम शीघ्र उन्हें भीतर ले आओ। श्री राम जी की आज्ञा से द्वारपाल ने अमल के भीतर पहुंचा दिया। उन्हें आया देख रघुनाथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन सबको आसनों पर बिताया। इसके बाद पुरोहित वशिष्ठ जी ने पद्य अर्थ और आचमन निवेदित करके उनका अतिथि सत्कार किया। इसके बाद श्री राम जी ने जब उनसे कुशल समाचार पूछा तब वे वेदव्यास महर्षि अगस्त जी को आगे करके किस प्रकार बोले, महाबाहु, आपके प्रताप से सर्वत्र कुशल है। रघुनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रुघ्न का संहार करके लौटे हुए आपको हम लोग सकुशल देख रहे हैं। कल घाटी पापी और दुरात्मा रावण ने आपकी पत्नी को हर लिया था, वह उन्हीं के तेज से मारा गया। आपने उसे युद्ध में मार डाला। रघु सिंह, अपने जैसा कर्म किया है वैसा कम करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। राजान, हम सब लोग यहाँ आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। इस समय आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गए। आपके दर्शन से हम वास्तव में आज तपस्वी हुए हैं। अपने सबसे शत्रुता रखने वाले रावण का वध करके हमारे आंसू पहुँचे हैं और सब लोगों को अभिदान दिया है। हमने आपका दर्शन और आपके साथ संभाषण कर लिया। अब हम लोग अपने अपने आश्रम को जाएंगे। रघुनंदन, आप भविष्य में कभी हमारे आश्रम पर भी आएगा। उसी समय अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर धर्मात्माओं में शेष श्री राम जी ने सोचा, हो मनी अगस्त ने मेरे सामने जो ये प्रस्ताव रखा है कि रघुनंदन फिर कभी मेरे आश्रम पर भी आना, तब अवश्य मुझे महर्षि अगस्त के यहाँ जाना चाहिए और देवताओं की कोई गुप्त बात हो तो उसे सुनना चाहिए, या फिर यदि वे कोई दूसरा काम बताएं तो उसे भी करना चाहिए। ऐसा विचार कर महात्मा रघुनाथ जी पुनः प्रजापालन में लग गई। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो इस प्रांत का रहने वाला था अपने मरे से पुत्र को लेकर राजद्वार पर आया और इस प्रकार कहने लगा कि बेटा, मैं पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है, इकलौते पुत्र को आज मैं मौत के मुंह में पड़ा देख रहा हूँ। निश्चय महाराज श्री राम जी का ही दोष है जिसके कारण तेरी मृत्यु इतनी जल्दी आ गई। रघुनंदन, अब मैं भी अपनी पत्नी सहित प्रति दूंगा, फिर आपको बाल हत्या, ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या ये तीनों पाप लगेंगे। रघुनाथ जी ने उसे ब्राह्मण की दुख और शोक में भारी सारी बात सुनी। फिर उसे चुप कराकर महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, ऐसी अवस्था में इस अवसर पर मुझे अब क्या करना चाहिए? इस ब्राह्मण की कही भी बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोस्त का मार्जन करूं, प्रायश्चित करूं, कैसे उसे बालों को जीवनदान दूं? इतने में ही देवासी नारद वहां आ पहुंचे। वह वशिष्ठ मुनि के सामने खड़े होकर अन्य ऋषियों के पास महाराज श्री राम से बोले, रघुनंदन, इस बालक की जिस प्रकार अकाल मृत्यु हुई है उसका कारण बताता हूँ, सुनिए। पहले सतयुग में सब और ब्राह्मणों के ही प्रधानता थी। कोई ब्राह्मण पर पुरुष तपस्वी नहीं होता था। उसे समय सभी अकाल मृत्यु से रहित और चिरंजीवी होते थे। फिर त्रेता युग आने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की प्रधानता हो जाती है, दोनों ही ताप में पर्वत हो जाते हैं। द्वापर में वैश्य में भी तपस्या का प्रचार हो जाता है। ये तीनों युगों के धर्म की विशेषता है। इन तीनों युगों में शूद्र जाति का मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता। केवल कलयुग में शूद्र जाति को भी तपस्या का अधिकार होगा। राजन, इस समय आपके राज्य की सीमा पर एक खोटी बुद्धि वाला सूत्र अनुचित कम करता है, उसके पाप का चतुर्थ अंश राजा के हिस्से में आ जाता है। इसलिए पुरुष श्रेष्ठ, आप अपने राज्य में घुमिया और जहाँ कहीं भी पाप होता दिखाई दे उसे रोकने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने से आपके धर्म, बाल और आयु में वृद्धि होगी। साथ यह बालक भी झूठ का। नारद जी के इस प्रकार कहने पर श्री रघुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर अत्यंत प्रसन्न होकर लक्ष्मण से बोले, स्वामी, जाकर उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को साधना दो और उसे बालक के शरीर को तेल से भरी नाव में रखवा दो, जिस प्रकार भी उसे अपराध बालक के शरीर की रक्षा हो सके वह उपाय करो। उत्तम लक्षणों से युक्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। रघुनाथ जी का अभिप्राय जानकर इच्छा अनुसार चलने वाला वह स्वर्ण घोषित विमान एक ही मुहूर्त में उनके समीप आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपका आज्ञाकारी के दास आपकी सेवा में उपस्थित है। पुष्पक की सुंदर युक्ति सुनकर, सुंदर वाक्य सुनकर महाराज श्री राम में ऐसी वशिष्ठ को प्रणाम करके उसे विमान पर अरुण हुए और धनुष भाटा और चमचमाता हुआ कटक लेकर तथा लक्ष्मण और भारत को नगर का भार सौंपकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दंडकारण्य वन के पास पहुंचने पर एक पर्वत के दक्षिणी किनारे बहुत बड़ा तालाब था। रघुनाथ जी ने देखा उसे सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचे मुंह के लटक रहा है और बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान श्री राम उसे तपस्वी के पास जाकर बोले, तप में दशरथ जी का पुत्र श्री राम और कौतूहल वर्ष आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस लिए तपस्या
तपस्या करते हो, तुम ब्राह्मण हो या दुर्जन क्षत्रिय, तीसरे वनडे में उत्पन्न वैश्य हो या शुद्ध, तपस्या शक्ति स्वरूप है और नित्य है, उसका उद्देश्य है स्वर्ग आदि उत्तम लोगों की प्राप्ति। तब सात्विक, राजस्व और तमस 3 प्रकार का होता है। ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की है, इसलिए परोपकार के उद्देश्य से किया हुआ तप सात्विक होता है। क्षत्रिय तेज की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला भयंकर तप राजस कहलाता है, और जो दूसरों का नाश करने के लिए अपने शरीर को और स्वाभाविक रूप से कष्ट देते हुए तपस्या की जाती है वह असुर अर्थात थॉमस कही जाती है। तुम्हारा भाव तो असुर जान पड़ता है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम देश नहीं हो न्यासी महान कर्म करने वाले। श्री रघुनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शुद्ध इस अवस्था में लटके लटके ही बोला, राजन आपका स्वागत है रघुनंदन, चिरकाल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके पुत्र के समान हूँ, आप मेरे लिए पिता के समान है, क्योंकि राजा को सभी के पिता होते हैं। महाराज आप हमारे पूजनीय है, हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। विधाता ने पहले ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन आप धन्य हैं जिनके राज्य में तपस्वी लोग इस प्रकार सिद्धि की इच्छा रखते हैं। मैं शुद्ध योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर तपस्या में लगा हुआ हूँ। पृथ्वीनाथ में झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है। मेरा नाम शंभुक है। वह इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि श्री रघुनाथ जी ने ज्ञान से चमचमाती भी तलवार निकाली और उसका मस्तक घर से अलग कर दिया। उसे शुद्ध के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता साधु साधु कहकर बारंबार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से श्री राम जी के ऊपर वायु देवता के छोड़े हुए दिव्या फूलों की सुगंध भारी वर्षा होने लगी। इस समय बालक की उठा पुलिस की कहते हैं। इसके बाद देवता लोग अपने बहुत से विमान के साथ वहां से चलती है। श्री राम जी ने भी श्री महर्षि अगस्त के तपोवन की ओर प्रस्थान किया। फिर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान से उतरे और मुनिश्रेष्ठ अगस्त जी को प्रणाम करने के लिए उनके पास गए। श्री राम बोले, पनिश्रेष्ठ में दशरथ का पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर देखिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और आपका स्वागत है जागतवंत सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए अर्थ प्रस्तुति से स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुना के कारण सदा सबके सम्मान पत्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान देते हैं, अतः मेरे परम पूज्य है। अपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जला दिया। भगवान आज रात को आप यहाँ मेरे पास ही रहिए। मोहब्बती कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाएगा। स्वामी के आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है कि दिव्या आवरण है और अपने दिव्य रूप और तेज से जगमगा रहा है। राजन आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनर्दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए तो बहुत निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण कर दिया हुआ दान कैसे ले सकता है, ये बात आप मुझे बताए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो ऐसी बात भी नहीं है, फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भाग होना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। तब अगस्त से बोले, श्री राम प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे तब समस्त प्रजा राजा से ही थी। एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, लोकेश्वर जैसे देवताओं के राजा देवाधिदेव इंद्र है, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिए जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सके। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यह एकत्रित करो। तब सभी लोग बलों ने मिलकर कर भाग दिए। वह भाग अक्षय था, उसे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के उसे अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्य के लिए एकत्रित किया, उसी से राजा का प्रार्थना हुआ जो प्राजों के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजस्व पर अपना आदेश चलता है। वरुण के अंश से समस्त देहधारियों का पोषण करता है। कुबेर के अंश से वह याचक को धन देता है और राजा में जो यमराज जी का अंश है उसके द्वारा वह अपनी प्रजा को दंड देता है। रघुश्रेष्ठ इस इंद्र के भाग से आप भी मनुष्य के राजा हुए हैं, इसलिए प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए कि आभूषण ग्रहण कीजिए। राजन तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मास्त के हाथ से बेहतर आभूषण ले लिया जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर भी बहुत देर तक निहारत रहे। बार बार विचार करने वालों की ऐसे रन तो मैं विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री राम जी ने महर्षि अगस्त से उसे दिव्या आभूषण की प्राप्ति का वृतांत पूछना आरंभ किया। भगवान श्री राम बोल ही ब्राह्मण ही रतन तो बड़ा अद्भुत है, राजाओं के लिए भी यह अलग ही है। आपको ये कहाँ से और कैसे मिल गया और किसने आभूषण को बनाया है? तब अगस्त जी कहने लगे, रघुनंदन पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था, उसका व्यास संयोजन का था, किंतु उसमें ना कोई पशु रहता था ना पक्षी। उसे वन के बीचों बीच 4 कोस लंबी एक झील थी जो हंस और करांडव आदि पक्षियों से संकुल थी। वह मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात अच्छी की सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और ना ही कोई
कोई और जीव थे। मैंने उसे आश्रम में रहकर ग्रीष्मकाल के एक रात बिताई। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे बहुत बड़ा मुर्दा दिखे पड़ा, जिसका शरीर अत्यंत हष्ट-पुष्ट था। मालूम होता था कि किसी तरुण पुरुष का ये सब है। उसे देखकर मैं सोने लगा। ये कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई और यह इस महान वन में आया कैसे था? इन सारी बातों का मुझे अवश्य ही पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में ही आकाश से एक दिव्य और अद्भुत विमान उतरता दिखाई दिया। वह परम सुंदर और माँ के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा, फिर जल्दी ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। पंप पुरुष को ऊपर जाते देखकर मैं कहने लगा कि स्वर्गलोक के निवासी महाभारत, थोड़ा ठहरो तो सही। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारी यह कैसी अवस्था है? तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवता के सामान लगते हो, किंतु तुम्हारा भोजन तो बहुत ही गणित है। स्वामी, ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उसे स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा जैसा वृतांत है उसे आप सुनिए। पूर्व कल की बात है। वितृत देश में मेरे महान यशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वासुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनकी 2 पत्नियों थी, उन दोनों से एक एक करके तो पुत्र हुए थे। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था और लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिताजी की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया, मुझे राजा बना दिया और फिर मैं वहां पूरी सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मृत्यु पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चलाया। राज्य पर मैंने अपने छोटे भाई महारथी सूरत का अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर पर आकर मैं अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। उसके प्रभाव से मुझे भावनाओं में सर्वश्रेष्ठ कल्याण में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियों तिलमिला उठी। मैं त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, ये लोग तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है, यह मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता? देव जल्दी बताए, मेरा आहार क्या है? महामुनि, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोने के बाद कहा, ताई पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यह कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उसे जन्म में भिखारी को कभी भी तक नहीं थी। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे उस समय भूल से या मोहम्मद तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला है, इसलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। राजन, तरह तरह के आहारों से जिसको तुमने भली भांति पोस्ट किया था वह तुम्हारा उत्तम शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, अब उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैं पुनः उनसे निवेदन किया कि प्रभु, अपने शरीर का भाषण कर लेने पर भी मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता है जिससे इस शरीर की भूख मिट सके और जो कभी चुकाने वाला ना हो। ऐसा कोई भजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है, उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उसे समय तुम्हारे विशाल और दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त पधारेंगे। उनके आने पर ही तुम इस संकट से छूट पाओगे। राजर्षि फिर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ है। फिर तुम्हारे इस गणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कौन बड़ी बात है? भगवान ब्रह्मा जी के ऐसे कथन सुनकर मैं अपने शरीर के मांस का गणित भोजन करने लगा। वे प्रवर, यह कभी नष्ट नहीं होता और इससे मेरी पूरी तरह तृप्ति भी हो जाती है, मेरा पेट भी बढ़ जाता है। ना जाने कब वह मणि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ब्राह्मण, अब अगस्त मुनि मेरे सहायक होंगे, ये बिल्कुल निश्चित बात है। राजा श्वेत का ये कथन सुनकर और उनके उसे गणित आहार पर नजर डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं आ गया। अब नहीं संदेश तुम्हारा मैं उधर करूंगा। तब तो मुझे पहचान कर दंड की तरह मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गई कि देखकर मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं? राजा बोले, ब्राह्मण, इस ग्रहणी भोजन से और जी पाप के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा आज आप उधर कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। ब्रह्म से अपने उधर के लिए महत्व आपको भेंट करता हूँ, इसे लेकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। रघुनंदन, उसे स्वर्गवासी राजा की ये दुख भरी बातें सुनकर उसके उधर की दृष्टि से ही वह दान मैंने स्वीकार किया। फिर मेरी आज्ञा लेकर फिर राजर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजर्षि श्वेत ने ही मुझे ये सुंदर आभूषण दिया था और इसे देखकर भी पाप से मुक्त हो गए। हरे कृष्णा, आज के दिन में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।